आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमीनो अम्ल के बारे में, जो कि हमारे प्रकृति में लगभग 300 से भी अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित है, जिनमें से हमारे शरीर में लगभग 20 टाइप्स के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से हम डाइट में, भोजन में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल लेते हैं, जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और जिन्हें डाइट में, भोजन की में अमीनो अम्ल की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। बात करते हैं अमीनो अम्ल की, तो दोज अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द आवर बॉडी, वह अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हेंस आर रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ द डाइट, इसलिए हमें आवश्यक होता है कि वह कंपोनेंट, घटक जो भोजन में लिया जाए, उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब वह अमीनो अम्ल जो हमें भोजन, वह अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते, अमीनो अम्ल नहीं बनते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल को हम डाइट में, भोजन में लेते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल को हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल को शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए है BIP हॉल में TT, BIP हॉल में TT में शब्द जो है यहाँ पर मेथियोनिन है, बाकी एक एक वर्ड जो है आपके शब्द है, सभी के एक एक शब्द बने हुए हैं। V फॉर वैलिन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फेनिल एलेनिन, H फॉर हिस्टीडीन, A फॉर अर्जिनिन और L फॉर लाइसिन, नेक्स्ट L फॉर ल्यूसिन, नेक्स्ट ME है जो क्या है मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन, लास्ट आपका थ्रियोनिन। इस प्रकार से 10 अमीनो अम्ल जो कि हमारे बॉडी में आवश्यक होते हैं। और साथ में बात करेंगे इसके जो सिंबल है, प्रतीक है, छोटे वर्ड जो लिखे हुए रहते हैं, इसका मतलब कौन से अमीनो अम्ल होते हैं। तो V फॉर जो वैलिन है, इसके लिए VAL वैलिन, जो आइसोल्यूसिन है इसका है ILE आइसोल्यूसिन, और फेनिल एलेनिन जो है आपका PHE, आपका हिस्टीडीन HIS, आर्जिनिन ARG, नेक्स्ट लाइसिन LYS, नेक्स्ट ल्यूसिन LU एंड मेथियोनिन MET, ट्रिप्टोफेन TRY एंड थ्रियोनिन THR, जो कि लास्ट सिंबल है थ्रियोनिन। इस प्रकार से 10 अमीनो अम्ल को अच्छे से आप याद कर सकते हैं BIP हॉल में TT। हमारे साथ बोलेंगे BIP हॉल में TT, BIP हॉल में TT। अब आगे बात कर देंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल दोज अमीनो एसिड्स which can be synthesized, नॉट हटा देंगे क्योंकि हमारे बॉडी में बनता है, which can be synthesized in our body, hence are not required, जो आवश्यक नहीं होते हैं, are not required component of the diet are called non-essential, are called non-essential। वे अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, अर्थात बनते हैं, और जिन्हें डाइट में, भोजन में आवश्यक नहीं होता है लेने के लिए, ऐसे अमीनो अम्ल को नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल अर्थात अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल की याद करने के लिए है गैस पे CT, यहाँ पे GAS, गैस पे CT। जो G है, G से 3 वर्ड GGG और A से 3 वर्ड AAA, बाकी SPCT, गैस पे CT। देखिए G फॉर ग्लूटामेट, G फॉर ग्लूटामेट, जिसे आप पढ़ेंगे कहीं कहीं लिखा होगा ग्लूटामिक एसिड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड एक ही है, शॉर्ट फॉर्म में ग्लूटामेट कहते हैं। बाकी है ग्लूटामीन, और साथ में सिंबल भी लिखते जाता हूं, ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड का GLU, और ग्लूटामाइन जो है G है, सेकंड G जो इसका है GLN, ग्लूटामाइन। ग्लाइसिन GLY, ग्लाइसिन। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन फर्स्ट ए जो आपका है एस्पार्जिन,
एस्पार्जिन का हो जाएगा ASN। नेक्स्ट है एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड जो कि आपका है ASP। एलाइनिन ALA, सेरीन SER, प्रोलीन PRO, सिस्टीन CYS और टायरोसिन TYR, टायरोसिन। इस प्रकार से आपका आवश्यक अनावश्यक अम्ल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसके लिए आप आवश्यक के लिए आप याद करेंगे VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT, और अनावश्यक के लिए याद करेंगे गैस पर CT, गैस पर CT, VIP हॉल में TT एंड गैस पर CT। इस प्रकार से आपका आवश्यक अनावश्यक अम्ल कंप्लीट हुआ। और साथ में सेमी इसेंशियल बात करेंगे जो कुछ समय के बाद एडल्ट होने के बाद इसे कहते हैं सेमी इसेंशियल, सेमी इसेंशियल आपका अमीनो एसिड्स। ये एक एज होने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में बनने लगता है, इसीलिए सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। कुछ समय तक बनता है, फिर बाद में आवश्यक खत्म हो जाता है या अनावश्यक में शामिल हो जाता है। और आप लोग इसे देखने के लिए धन्यवाद, और कम से कम 3 लोगों के लिए आप शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए, और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।